ये डक्ट ऑर्डर होता है, ये होती क्या चीज़ है और किस पर्पज से यूज होता है? कुछ लोगों को पूछना है कि होती क्या चीज़ है। हाँ, डक्ट ऑर्डर के बारे में अक्सर ये सवाल होता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक तो डक्ट ऑर्डर है क्या चीज़, जी होती क्या है। वो नया काम जो शुरू करते हैं उनको डक्ट ऑर्डर का कंसेप्ट नहीं होता जी क्लियर जी वही। कि उसको कैसे, क्या चीज़ है और कैसे यूज़ करना है। हाँ जी। तो उसको हम बिल्कुल बेसिक जानकारी डक्ट ऑर्डर की इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको एकदम स्क्रैच से जो पहला दिन काम स्टार्ट करने जा रहा है डक्ट ऑर्डर का, उसको आइडिया हो जाए कि डक्ट ऑर्डर क्या चीज़ है और उसका इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले तो डक्ट ऑर्डर ना, ये स्टॉक रखा हुआ है डक्ट ऑर्डर का, ये दिखाइए। ये सारे डक्ट ऑर्डर हैं, ये अलग अलग साइज़ के डक्ट ऑर्डर हैं। इनमें 14 mm 12 mm हमने वीडियो पहले बनाई हुई है इसके बारे में, कितनी क्वालिटी के डक्ट ऑर्डर होते हैं, उनका क्या क्या साइज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो चीज़ हमने बताई हुई है। अभी हम बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं डक्ट ऑर्डर होता क्या है। आप इसको इधर लेकर के आइए। ये है, ये डक्ट ऑर्डर है। हाँ, सर ये कितने mm का डक्ट ऑर्डर है अपना? ये 9 mm वाला डक्ट ऑर्डर है। ये कितना मीटर रहता है सर? 9 mm वाला डक्ट ऑर्डर है ये। इसमें कुछ भी लेंथ तो कुछ भी हो सकती है जी। एक वीडियो हमने बनाई हुई है हमारे चैनल पे पड़ी हुई है ऑलरेडी, उसमें कितने कितने मीटर के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कौन कौन से साइज में मिल सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी उस वीडियो में दी हुई है। अच्छा। हम इसको कैसे इसको यूज़ करते हैं और होती क्या चीज़ है ये मैं बता देता हूँ आपको। ये ऐसे डक्ट ऑर्डर होता है, इधर ले आइए। ये रॉड है, ये बेसिकली इसको लोग तार समझते हैं लेकिन ये तार नहीं है, ये फाइबर रॉड है। ये इसमें अंदर फाइबर ग्लास होता है, ऊपर से कोटिंग की हुई है। इसमें ये 9 mm का डक्ट ऑर्डर है। अब इसको जब हम, इसका क्या होता है, ये रिंग है, ये घूमती है। अगर इस रिंग को रोकना है तो इसके लिए ये ब्रेक सिस्टम है। इसको जब हम टाइट कर देंगे तो ये रुक जाएगा, अब ये नहीं घूम रहा। अब जब इसको यूज़ करना होता है तो इस ब्रेक को हल्का सा हम इसको खोलते हैं। इसको खोल दिया तो ये फ्री हो गया, अब ये घूमने लगा। इसमें ये अंदर रॉड है, मैं आपको रॉड निकाल करके दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखना होता है ताकि ये जितना बाहर निकले उतना घूमे, वरना अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो ये सारा निकल के बाहर आ जाएगा। जी। तो इसको ब्रेक उतना ही खोलते हैं और जहाँ रोकना होता है वहाँ पे ब्रेक को टाइट कर देते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो इसको ब्रेक को टाइट कर दे रहे हैं। अब ये जो है, ये देखिए, ये है चाइनीज़ फिंगर और ये है हुक और ये है पुलिंग आई और इसके आगे ये रॉड में लगा हुआ है, ये फाइबर ग्लास रॉड है। इसी को डक्ट ऑर्डर बोलते हैं। इसमें जो रॉड है, रॉड का यूज़ हम करते हैं केबल को किसी पाइप के अंदर, किसी डक्ट के अंदर केबल डालने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब ये ऐसे आपको मिलेगा तो हम सबसे पहले इसको ना जिस डक्ट के अंदर पाइप डालना है उस डक्ट के अंदर इस रॉड को पूरा घुसा करके दूसरे सिरे पे निकाल लेंगे और जब दूसरे सिरे पे निकल जाएगा तब उसमें केबल को बांध करके खींचेंगे। ये इसका बेसिक पर्पज़ है। अब पहले डालने के लिए मैंने इसको, हमने ये चाइनीज़ फिंगर और हुक निकाल लिया। अब ये इतना पीस बचा, इसको अब डक्ट के अंदर हम पास करेंगे। ये रखो, ये अपने हाथ में ले लो, उधर केबल जब लगाएंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे दूसरी चीज़ पर। अब इसको थोड़ा सा ढीला करते हैं, ढीला कर रहे हैं। हाँ, जब मैं पकड़ रखा हूँ। अब इसको लेके चलेंगे, उतना ही ढीला करेंगे जितना आप ताकत लगा के इसको खींच नहीं सकते। जितना खुल रहा है वहाँ से उतना ही खींचेंगे। अगर इसको ज़्यादा ताकत लगा खींच देंगे तो वहाँ पे मुड़ जाएगा और टूट जाएगा। अब ये देखिए, ये हमने रोक के रखे। अब ये हमने डक्ट, ये समझ लीजिए ये डक्ट है, ये पाइप होता है, 40 mm का पाइप है, इसको डक्ट बोलते हैं। ये रोड के किनारे ये डल जाता है, या जहाँ पे ये डला हुआ होगा इसके अंदर जब केबल डालनी होती है तब इसका इस्तेमाल करते हैं, इस डक्ट ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये डक्ट का सिरा है, समझ लीजिए, आपको दूसरे सिरे से खींच करके पाइप केबल को यहाँ से निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जिधर केबल ले करके आनी है
वहाँ से इसको घुसाएंगे। इसमें हमने ये डक्ट रॉडर ऐसे घुसाना शुरू किया, ये घुसता चला जाएगा, कितनी भी लंबी डक्ट होगी इसमें ये घुसता चला जाएगा। 300 मीटर तक ऐसे हम पुश करेंगे तो ये पुश होते हुए ये 300 मीटर तक ये आराम से ऐसे पुश करते रहेंगे, ये सरकता हुआ इसमें चला जाएगा। और ये देखिए वो दूसरे सिरे पर, ये समझ लीजिए ये तो अभी हमने छोटा पाइप लिया हुआ है, ये दूसरे सिरे पर ये निकल गया, ये ऐसे निकल जाएगा। जब दूसरे सिरे पे पहुंच जाएगा तो हम इसको समझ लीजिए यहाँ से हमने वो कर दिया। अब दूसरे सिरे पर हमको केबल बांधने का काम करना है। केबल हम कैसे बांधेंगे? अब ये चाइनीज़ फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। चाइनीज़ फिंगर को कैसे इस्तेमाल करेंगे कि ये जैसे केबल है, सपोज कि हमने ये केबल ले लिया, ये केबल है, इस केबल को ये चाइनीज़ फिंगर होती है ना, इसमें देखिए यहाँ पे ये जो सेंटर है यहाँ पे इसको ऐसे डालते हैं, ऐसे ये जब डालेंगे तो ये ऐसे घुसती चली जाएगी, ऐसे ये पकड़ो, थोड़ा सीधा रखो, ऐसे ऐसे ये पुश करेंगे तो ये घुसती चली जाएगी। अब चाइनीज़ फिंगर जो होती है या केबल सॉक्स भी इसको बोलते हैं, इसका जब इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये इसके अंदर तो जा रही है, लेकिन अब इसको पुल करेंगे तो ये छूटेगी नहीं, ये केबल इसी में बंधी रह जाएगी। अब इससे पास करने के लिए हमको इसको इस तरफ से पुश करना है, तब ये निकलेगा। ऐसे खींचेंगे तो नहीं निकलेगा। तो इसको हमने इसको डाल दिया चाइनीज़ फिंगर को, ये केबल समझ लीजिए इसमें अटक गई। अब ये हुक है, ये हुक, इस हुक को हमने इसमें फंसा दिया। अब ये फंस गया। अब ये केबल है, एक आदमी यहाँ से केबल को नहीं, इधर से आ जाए, इस केबल को यहाँ से बल इसका खोलता हुआ, अब इसको हमने डिक्वाइलर में नहीं रखा है, केबल हमेशा डिक्वाइलर में होती है। अब इसमें ना ऐठन पड़ती रहेगी, ऐसे अगर डिक्वाइलर होता है, डिक्वाइलर पे जब डाल के खोलते हैं तो ये डिक्वाइलर पे रखो, ये तो डिक्वाइलर का सेंटर वाला पार्ट है, पास ये हमने ट्रॉली से हटा करके डिक्वाइलर पे रख दिया ताकि इसमें बल ना पड़े। ये जो है ना केबल जो होती है इसमें बल पड़ जाता है अगर डिक्वाइलर के बिना हम खोलते हैं। तो डिक्वाइलर कई तरीके के होते हैं, अभी हमने सिंपल डिक्वाइलर ले लिया है, ये डक्ट डिक्वाइलर होता है बेसिकली, लेकिन हमने इसमें डाल दिया। अब यहाँ से चाइनीज़ फिंगर से बच गया, अब इसको सिर्फ पुल करना है। अब इधर से उधर दिखाना, मैं इधर से पुल कर रहा हूँ, ये आएगा, ये वहाँ से थोड़ा रिलीज करो, एंड पे वो अटक रहा है, हाँ बस छोड़। अब ये हम पुल करते रहेंगे और ये उस सिरे पे निकलता रहेगा। अब ये साथ के साथ डक्ट रॉडर में लपेटा जाना चाहिए। ये केबल जब हम पुल कर रहे हैं तो ये डक्ट रॉडर में लपेटा जाना चाहिए, वहाँ छोड़। अब इधर आ जाओ, डक्ट रॉडर में लपेटो। अब जब हम डक्ट रॉडर को जब हम वो कर रहे हैं, इसको पुल करो, इसको बनाओ, डालो, ये डक्ट रॉडर में वापस जाना चाहिए। अब हमने पुल करना शुरू किया, इधर दिखाओ, ये पुल कर रहे हैं, उधर दिखाओ, केबल जा रही है अंदर और उधर वापस डक्ट रॉडर में डल रही है। ये देखो इधर डक्ट रॉडर में डक्ट जा रही है और यहाँ देखो ये निकल आई, ये निकल आई, ये केबल दूसरे सिरे पे आ गई और उधर डिक्वाइलर में से केबल खुल रही है। अब इस सिरे तक आ गई, बस डक्ट रॉडर का यही काम है कि केबल को डक्ट के अंदर पुल कर लेना। अब हमने यहाँ से चाइनीज़ फिंगर को अब केबल से ऐसे खींच लिया, अब ये तो निकलेगा नहीं,
इसको निकालने के लिए इधर से पुश करना है। इधर से पुश करेंगे तो ये चाइनीज़ फिंगर ने ये केबल को छोड़ दिया और ये केबल निकल गई। बस ये काम इसका पूरा हो गया। अब डक्ट होल्डर को ऐसे वापस लपेट देंगे। डक्ट होल्डर ये वापस लपेट के ऐसे रख दिया, इसका यूज़ ख़त्म हो गया। ये जब भी जिस भी पाइप में डालना होगा तो इस टाइप का डक्ट होल्डर हम यूज़ करेंगे। ये अलग अलग साइजेस के होते हैं, जिसका अलग वीडियो बना हुआ है। बस इतना इसका पर्पज़ है।